आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान के टर्न अराउंड स्टोरी में से एक सक्सेसफुल स्टोरी है। ये वो बिजनेस है जो कि 2016 के अंदर जीरो सेल्स कर रहा था, यानी कि इसकी कोई भी सेल्स नहीं हो रही थी, और 2025 के अंदर इसने तकरीबन 4.4 बिलियन सेल्स किया है। ना कि सिर्फ इसने बहुत अमेजिंग सेल्स दिखाई हैं, बल्कि अगर इन्वेस्टर का रिटर्न देखा जाए तो 2016 से लेकर 2025 तक इसने 44 टाइम्स का रिटर्न बनाया है। मैं बात कर रहा हूं इमेज पाकिस्तान की। इमेज पाकिस्तान जो है 2016 के अंदर इसकी शेयर की प्राइस तकरीबन 50 पैसे थी, और अब जो है वो शेयर की प्राइस 22 रुपए हो चुकी है, जो कि तकरीबन 44 टाइम्स का रिटर्न बनता है। अगर पिछले 2 साल के अंदर देखा जाए तो ये शेयर का रिटर्न तकरीबन 3 गुना है। 7 रुपए का शेयर था आज से 2 साल पहले, और इस टाइम पे ये 22 रुपए का शेयर हो चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखा जाए, साइज ऑफ द मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये अब टॉप टेक्सटाइल की कंपनीज में से भी एक हो चुकी है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का साइज देखा जाए तो कंपनी का 5 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बन चुकी है। अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी टेक्सटाइल के जो जाइंट्स हैं, तो इंटरलूप का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम 87 बिलियन है। केटीएमएल कोहिनूर टेक्सटाइल मिल की जो है 44 बिलियन है। निशाद मिल्स की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 40 बिलियन है, और गुल अहमद टेक्सटाइल की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 18 बिलियन है। तो इमेज पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया जिसकी बेस के ऊपर इसने इतने अमेजिंग रिटर्न्स बनाए? तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। इमेज पाकिस्तान, जो कि फॉर्मली ट्राई स्टार पॉलिएस्टर का नाम था इसका, जो कि 2021 के अंदर इसका नाम चेंज हुआ। ये पहले पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न बनाया करती थी और बेसिक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स की होलसेल में काम किया करती थी। आज से कुछ अरसा पहले 2011 से 2015 के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लोड शेडिंग थी, बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी हुई थी, तो पूरे टेक्सटाइल की जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी काफी हद तक बंद हो रही थी, उनको सेवियर लॉसेस हो रहे थे। तो अगर इस कंपनी का देखा जाए तो इसकी बिल्कुल ही प्रोडक्शन उस टाइम पे रुक गई थी, और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स इतने हद तक पहुंच गए थे कि 2013 के अंदर इसके 113 मिलियन रुपीस का लॉस था ड्यू टू द अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस एंड हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है, जब आपके हालात बुरे जा रहे होंगे तो आप अपने कंपनी के अंदर जो है कम से कम लॉस करने की कोशिश करते हैं। अपनी ही एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी ने खुद बताया, द कंपनीज कमर्शियल ऑपरेशंस हैव बीन आइडल फॉर मेनी ईयर्स, प्रोडक्शन रिमेन्ड सस्पेंडेड owing to unfavorable conditions and lower demand in the market, resulting in high production cost and has not produced any material in the year। अब ये हालात तो चले थे, या ये हो सकता था कि कंपनी लॉसेस ही करती जाए, या फिर एक डिसीजन लेना था कि जिसकी बेस के ऊपर कंपनी दोबारा रिवाइव करे, और यही हुआ। 2017 के अंदर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम रिटेल फैशन ब्रांड के अंदर जाएंगे, और 2017 के अंदर राइट इशू किए, जिसकी बेस के ऊपर कंपनी ने 1.8 बिलियन रुपीस जो है एयरलूम प्रोजेक्ट के अंदर लगाया, जो कि उनके एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर कराची के अंदर मौजूद था। और 2017 के अंदर जो है एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक जो है वो स्टिच और अनस्टिच फैब्रिक के अंदर बनाया गया, और जिसकी बेस के ऊपर ये कारोबार स्टार्ट किया गया। 2018 के अंदर जो है 138 मिलियन रुपीस जो है वो अल बराका बैंक से दिए गए थे, और ये अगर देखा जाए तो इसकी पेमेंट जो है वो 2022 तक जो है कंपनी ने देनी थी। तो ओवरऑल इनको एक अच्छा कैपिटल मिल गया, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने अच्छे पैसों को यूटिलाइज करके एक अच्छे ब्रांड की बिल्ड। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए तो ये 1992 में ही कंपनी लिस्ट हो चुकी थी, लेकिन 2016 और 2017 के अंदर इसने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग की, और पहली दफा जो है अपने राइट इश्यूज करके कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पैसा रेस किया, पैसा लगाया। उसके बाद जो है ये 2018 से लेके 2022 तक इसने बहुत अवार्ड्स भी हासिल किए। अगर आप देखें 2018 के अंदर भी इसने ब्रांड रिटेल ब्रांड ऑफ द ईयर हम स्टाइल अवार्ड्स भी जीता, 2019 के अंदर भी इसने अवार्ड जीता। इसके अलावा जो है रिटेल ब्रांड ऑफ द ईयर 2021 के अंदर, और डिजाइनर लॉन ऑफ द ईयर भी इसको मिला। इसके बाद जो है 2022 के अंदर अगर आप देखें तो इसको प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड फॉर ई कॉमर्स भी मिला, और इनका ओवरऑल जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने उसमें रिवाइवल दिखाया, उसमें काफ़ी ज़बरदस्त सेल्स भी दिखाई। इसको भी आगे जाके हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन ओवरऑल 2022 के अंदर इन्होंने अपनी एक्सपेंशन भी की, रिटेल आउटलेट्स को मजीद बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने 2 होली ओन सब्सिडीज यूके एंड यूएसए के अंदर भी बनाई, और इसके अलावा जो है अगर आप 2023 के अंदर देखा जाए तो इन्होंने तकरीबन अपना ग्लोबल फुटप्रिंट जो है वो यूके के अंदर भी रखा, वहां से भी इन्होंने अपनी सब्सिडरी बनाई, और वहां पे भी अपनी सेल्स को स्टार्ट किया। 2024 के अंदर तकरीबन इन्होंने 3 न्यू स्टोर्स जो हैं मुल्तान, गुजरात और डॉलमन मॉल लाहौर के अंदर भी बनाए, और इस साल के अंदर भी इन्होंने अपनी एक
न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी कह ले, समरकारी के नाम से इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक बहुत ही मजेदार जर्नी चल रही है और इमेज पाकिस्तान ने, जो कि आज से 2016 के अंदर कोई भी सेल्स नहीं कर रहा था, अपने आप को बहुत जबरदस्त रिवाइव किया और बहुत ही जबरदस्त सेल्स दिखाई। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप ग्रुप स्ट्रक्चर देखे जाए तो इमेज पाकिस्तान लिमिटेड के अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जिसमें इमेज टेक लिमिटेड जो है ये ई कॉमर्स को देखता है। ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी आप देख रहे हैं कि ई कॉमर्स की जो सेल्स हो रही होती है, और आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से अमेजोन आने के बाद या पाकिस्तान के अंदर दराज आने के बाद काफ़ी हद तक ई कॉमर्स की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो यहाँ पे भी कंपनी का 25% जो सेल्स होती हैं वो ई कॉमर्स से आती हैं। तो इमेज टेक ये जिम्मेदारी लेती है। इमेज इंटरनेशनल लिमिटेड जो है ये एक और सब्सिडरी है इसी कंपनी की। ये यूके और जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी आपके एरियाज है वहाँ पे जितनी भी सेल्स होती हैं उसको थोड़ा सा देखती है। और जो ट्राइस्टार इमेज यूएसए के नाम से है, ये यूएसए के अंदर और यूएई के अंदर, यूएसए के अंदर और इंडिया के अंदर जो है इस सेल्स को देखती है, ओवरऑल ई कॉमर्स को डील कर रही होती है। अच्छा, अगर ओवरऑल कंपनी आउटलेट्स की बात की जाए तो इस टाइम पे ओवरऑल 14 आउटलेट्स मौजूद हैं और ये 3 मजीद आउटलेट्स इसमें ऐड इन करना चाह रही हैं, जिसमें से तकरीबन एक जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको एक्सपैंड किया जाएगा और बाकी 3 को जो है आप ये मजीद आउटलेट इंस्टॉल करें, जिसमें डीएचए बुखारी फेज 6 कराची में आता है, आपका गीगा बुटीक जो है मॉल रावलपिंडी में आता है और जमजमा पार्क जो है आपका कराची के अंदर आता है। F6 इस्लामाबाद भी इसके अंदर मौजूद है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ओवरऑल देखा जाए तो इमेज पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें लॉनकारी आती है, स्प्रिंग आता है, स्टूडियो आता है, सिग्नेचर स्टाइल इनके मौजूद हैं, लग्जरी ब्रांड इनका है, मिस इमेज के नाम से इन्होंने अगेन एक और कैटेगरी लॉन्च की थी, डेली के नाम से है, और रेशमकारी के नाम से इनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर इनके नंबर्स को देखा जाए बहुत ही एक्सेप्शनल इनके रिटर्न्स हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो है अगर पिछले 10 साल की देखे जाए तो ये कंपनी तकरीबन हर साल जो है तकरीबन 63.3% रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है। पिछले साल को देखा जाए तो इसकी जो इंक्रीज इन रेवेन्यू है दैट इज अराउंड 30%। 2016 के अंदर ये लॉस में थी और इस टाइम पे जो इनका प्रॉफिट है वो 700 मिलियन रुपीस है। ग्रॉस मार्जिन देखा जाए तो ये इंडस्ट्री की बहुत हाई इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़बरदस्त इनका ग्रॉस मार्जिन मौजूद है। 51% ये मार्जिन पे ग्रॉस मार्जिन पे प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेट मार्जिन देखा जाए तो तकरीबन 23% है। ओवरऑल आप लोगों ने देखा है कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन भी की, डेट भी लिया, राइट इश्यूज भी किए, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ ये भी देखना होता है कि डेट टू जीडीपी इनका कैसा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेट टू जीडीपी इनका 0.1 है, दैट इज वेरी गुड। एक अच्छी कंपनी एक अच्छा ग्रो कर रही हो और कर्जे को बहुत अच्छा मेंटेन कर रही हो तो एक अच्छा साइन होता है। करंट रेशियो जो है इनका तकरीबन 2 से ज़्यादा ही है और ये मुसलसल इसको मेंटेन कर रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल इस टाइम पे देखा जाए तकरीबन इनका 80 डेज का ऑलमोस्ट मौजूद है। सो ओवरऑल ये 2-3 महीने के अंदर अपने पूरा जो साइकिल है उसको मेंटेन करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर इनका थोड़ा सा इस टाइम लो है, 0.91 है। इसकी वजह यह है कि इनके पास पिछले 6 महीने के अंदर काफ़ी इन्वेंट्री पाइल अप हो गई है और अगर मैनेजमेंट से पूछा गया तो ओवरऑल उन्होंने बताया कि जो हमारा समर सीजन होता है वो इस टाइम ड्यू है। जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ बड़ी ईद गुजर चुकी हुई है, लेकिन ओवरऑल जो अब इनकी सेल्स नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आएंगी वो ये थोड़ा सा बता देंगी कि ओवरऑल कितनी ज़्यादा सेल्स इनकी हो चुकी हैं। आप लोगों ने ये भी देखा पाकिस्तान इंडिया के भी मसले चले थे जिसकी वजह से लोग सड़कों पे कम निकले तो इनकी सेल्स भी कम हुई होंगी, लेकिन उसकी वजह से इन्वेंट्री थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी और सेल होती है। तो ओवरऑल अब ये देखना होगा कि 1-2 महीने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे इनके कैसे आते हैं और जो ओवरऑल कंपनी कह रही है दे आर वेरी पॉजिटिव और हो सकता है कि अपनी जो इनकी ग्रोथ है वो मेंटेन रहे और इनकी सेल्स और प्रॉफिट अच्छी है। ओवरऑल अगर इमेज पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऑनलाइन सेल्स जो है इमेज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ साबित हुई है। 25% सेल जो है इमेज पाकिस्तान की ऑनलाइन आती है और 75% जो है इनके रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ से आती है। इमेज जो है ओवरऑल मैनेजमेंट ये कहती है कि हमारा जो रिटर्न रेट है कस्टमर का वो तकरीबन 90% रिटर्न रेट है, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने देखा कि फेसबुक की जो एड्स बनती है या सोशल मीडिया पे एड्स बनती है, इसको देखा जाए तो इसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है ये बहुत ज़्यादा एक मेजर कंपोनेंट है जिसको देखा जाना चाहिए। ओवरऑल कंपनी ये कहती है कि हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो तकरीबन 20% है और अगर इंडस्ट्री की एवरेज देखी जाए तो 12 to 14% है। इसका मतलब है कि इमेज पाकिस्तान जो है अपनी जो एड्स वगैरह फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी चलाता है उसके जो ऑर्डर्स कन्वर्ट होते हैं दोज आर वेरी गुड।
अच्छा, अब एक्सपेंशन की बात की जाए तो ओवरऑल कंपनी ने कहा है कि ओवरऑल हमने 193 मिलियन कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं हम, और 250 मिलियन जो है वो मजीद करना चाहते हैं दिसंबर 2025 तक, जिसमें मशीनरी के अंदर वो $250 मिलियन लगाएंगे, और $150 मिलियन जो है वो तकरीबन जो नए स्टोर्स हैं उसके ऊपर वो लगाएंगे। इसके अलावा दे हैव ऑल्सो सेट कि हमने 250 मिलियन जो है लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है बैंक से फॉर फिक्स एसेट्स, ऑन फिक्स एसेट, जो कि बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, जितने भी इनकी इंपोर्ट के बिल्स होंगे वो वहां से इसको कवर करेंगे, और जो राइट इश्यूज ये कर रहे हैं उससे जो है ये मशीनरी और जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर पैसे लगाएंगे। ओवरऑल यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो मशीन यूटिलाइजेशन जो इनकी एम्ब्रॉयडरी की मशीन्स ओवरऑल हैं ये 100% पे जा रही हैं, और ओवरऑल जो है ये बाकी जितना भी इनका ऑर्डर होता है ये आउटसोर्स कर रहे हैं। पिछले 9 महीने के अंदर इनको अच्छी सेल्स, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ओवरऑल जो है 20 न्यू मशीन्स को लाया जाए, जिसकी बेस के ऊपर जो ओवरऑल कैपेसिटी डिमांड है उसको भी पूरा किया जाए। और देखा ये जा रहा है कि अगर 100% पे एक कैपेसिटी के ऊपर एक कंपनी काम कर रही है और उसको ऑर्डर मजीद आ रहे हों, तो इसका एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर भी ये सिलसिला आपका बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ओवरऑल मैनेजमेंट से एक बात की क्वेश्चन किया गया कि आप रिटेल आउटलेट जब आप खोलते हैं तो ओवरऑल एक रिटेल आउटलेट खोलने के बाद ब्रेक इवन कितने अरसे में हो जाता है, तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि ओवरऑल अगर देखा जाए ऑन एवरेज तकरीबन 2 साल जो है ब्रेक इवन में लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके आउटलेट जो है किस लोकेशन पे है, किस सिटी के अंदर है। कई दफ़ा ऐसे भी देखने को आया कि 9 महीने के अंदर आपका ब्रेक इवन हो जाए, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम सिर्फ ये चीज़ नहीं देखते कि रिटेल आउटलेट में ब्रेक इवन कब हो, हम ये भी देखते हैं कि जो रेंट टू सेल रेशियो है वो हमारा कैसा है। तो रेंट से सेल का मतलब है कि ओवरऑल आप जो जिस एरिया का रेंट दे रहे हैं उसके ऊपर आपकी सेल कितनी हो रही है। तो रेंट टू सेल इनके कहने के मुताबिक हमारा 3 से 10% के दरमियान लाई करता है, और अगर 10% से कम किसी भी ब्रांड का हो तो एक ये बहुत अच्छी इमेज भी है, और इमेज पाकिस्तान की बात भी कर रहे हैं हम। तो ओवरऑल दिस मीन्स कि एक ब्रांड के लिए 10% से नीचे रेंट टू सेल रेशियो को मेंटेन करना, दिस इज अ हाईली पॉजिटिव साइड। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं। इमेज टेक को देखा जाए तो ओवरऑल आप लोगों ने देखा ई कॉमर्स के अंदर ये एंटर हो चुके हैं, विच इज बेसिकली इमेज टेक इज टैक्स एग्जेम्प्ट। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो इफेक्टिव इनका कैपिटल जो टैक्स रेट है वो काफ़ी हद तक इनको कम देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने देखा ये कैपेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनको एसिलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत जो है इनको थोड़ा सा वहाँ पे भी टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा जो 65B एक कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं, ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आती हैं, उसकी वजह से भी इनको कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट्स मौजूद हैं। ओवरऑल इस बजट के अंदर भी काफ़ी हद तक टेक्सटाइल के अंदर बेनिफिट्स हैं। कहा यह जा रहा है कि जो फाइनल टैक्स रिजीम जो है आपकी जो 1% ऑन द टर्नओवर जो पहले लागू हुआ करती थी वो पिछले बजट के अंदर खत्म कर दी गई थी, और वो तकरीबन 29% पे कर दी गई थी। अब ये डिसाइड हो रहा है कि इसको रिवर्ट बैक किया जाएगा और दोबारा वापस 1% ऑफ टर्नओवर पे लाया जाएगा। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं, जितनी भी टेक्सटाइल हैं, उनके लिए दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव साइन। इस टाइम पे ये वाली कंपनी जो है तकरीबन 10% एक्सपोर्ट करती है, लेकिन 90% अपना यहाँ पे लोकल सेल्स कर रही है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि हमारा ज़्यादातर फोकस ये है कि हम बाहर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब ये एक्सपोर्ट बाहर करते हैं तो ओवरऑल जो यहाँ पे जिस प्राइस पे ये सेल कर रहे होते हैं बाहर के मुल्कों के अंदर, ये 1.6 टाइम्स या 1.7 टाइम्स ज़्यादा सेल करते हैं, ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलता है। अगर यूएस की टैरिफ की बात की जाए तो ओवरऑल कंपनी का ये कहना है कि टैरिफ जो है इन इमेज की ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं, जो कि DHL जो इनका पार्टनरशिप जिनके साथ है, वो अगर यूएसए के अंदर कोई भी एक्सपोर्ट करती हैं तो वो जो पार्सल का साइज होता है वो डी मिनिमस एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर आता है। और दिस मीन्स कि अगर आपका $800 से कम का पार्सल है तो वो आपके ऊपर उसकी उस चीज़ की टैरिफ या ड्यूटीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं लगेगी। सो ओवरऑल ये भी एक बहुत बड़ा इमेज के लिए इंसेंटिव है। इसके अलावा जो है फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर के अंदर मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगले साल के अंदर हम तकरीबन अपने 5 बिलियन की सेल्स को टारगेट पूरा कर लेंगे, जो कि अभी देखने के आ रहा है कि पिछले क्वार्टर तक जो है तकरीबन इन्होंने सेल 4.5 बिलियन तक मेंटेन कर ली है, और अगर समर की सेल जो है अगर वो भी पूरी हो जाए तो तकरीबन 5 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है कि ये भी टारगेट इनका पूरा
हो सकता है। अगर अगले साल की बात की जाए तो मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारी शायद हो जाए। लेकिन अगेन दैट बीइंग सेड, क्योंकि इमेज पाकिस्तान एक ब्रांड है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितना ऑडियंस पसंद करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है लेडीज़ की कैटेगरी है और खूबसूरती के लग्जरी के ऊपर काम हो रहा होता है। अगर लग्जरी के अंदर कोई भी ब्रांड अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो उसकी सेल्स कम आती हैं। लेकिन ये अगेन डिजाइनिंग के ऊपर, ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड ये है कि 25% तक सेल हो जाए, लेकिन ये देखना होगा कि क्या कंपनी इतना अचीव भी कर पाती है कि नहीं। वर्किंग कैपिटल के ऊपर बात की जाए तो ऑलरेडी हमने काफ़ी हद तक देखा कि इन्वेंट्री जो है काफ़ी हद तक पाइल अप हो चुकी थी, जिसकी वजह से थोड़ा से इनके मार्जिन इस क्वार्टर के बाद 45% तक आए थे। लेकिन इससे पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो तकरीबन 51% के ओवरऑल ये मार्जिन को मेंटेन कर रहे थे। लेकिन अगले जो क्वार्टर है, अगेन जब समर की सेल्स आएंगी तो उसकी बेस के ऊपर मेरे ख्याल से इनका 51% तक 50% तक इनके मार्जिन मेंटेन रहेंगे। लेकिन अगर वो ना भी हो तो 45 मार्जिन इनका बहुत ज़बरदस्त मार्जिन है। स्टिल द कंपनी इज डूइंग प्रीटी वेल। इसके अलावा जो है इमेज अपना एक परफ्यूम बिजनेस के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स करी है, लेकिन इस प्रोसेस को इन्होंने थोड़ा सा डिले किया है, जो कि ये ओवरऑल ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट लाइन लानी होती है तो कम से कम उसके ऊपर $1 मिलियन का तकरीबन खर्चा आता है, और इसके जो ऊपर R&D होती है उसके ऊपर 1.5 से 2 साल ऑलमोस्ट लग जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम थोड़ी सी प्रोजेक्शंस के ऊपर, और प्रोजेक्शंस के लिए मैं आप लोगों के सामने ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के सामने मेरी टीम ने बैकएंड पे ये काम किया हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जब भी आपका ज़्यादा मजीद बढ़ता है तो इनकी सेल्स और जो प्रॉफिट्स हैं वो भी उसी तरीके से, या टेक्सटाइल की सेल्स भी उसी तरीके से बढ़ी होती है। और डॉलर PKR के साथ जो आपका रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, यानी कि डॉलर PKR जितना नीचे होगा उतना ही आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप यहाँ पे कोरिलेशन देखें तो बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन 91% आपका कोरिलेशन आता है। और USD PKR यानी कि अगर आपका रॉ मटेरियल जो है, अगर आप बाहर से इंपोर्ट करना आपको पड़ता है और डॉलर की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है तो तकरीबन 88% उसके ऊपर आपकी सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। एक साल के बाद देखा जाए तो तकरीबन वो इम्पैक्ट आपका LSM के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन US डॉलर PKR अगर आप देखें तो तकरीबन 73% आता है। ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड कर दें और अब एक प्रोजेक्शंस लगाएं कि अगर नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर, जो कि कंपनी 25% एक्सपेक्ट करी है फिजिकल ईयर 26 में हम तकरीबन 25% अपनी ग्रोथ मेंटेन कर लेंगे। और हम मार्जिन्स को देखें, अभी हमने 45% यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है, लेकिन अगेन यहाँ पे अगर 50% भी करके देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक 45 और 50 के दरमियान में रखते हैं। 47% भी अगर हम रख के देखें तो इस साल का ओवरऑल जो नंबर है वो ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। और अगर EPS देखा जाए तो तकरीबन इस टाइम पे भी रफली पिछले क्वार्टर के अंदर 3.180 चल रही है, लेकिन नेक्स्ट जो आपका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक ऊपर जा सकती है। लेकिन अगले पूरे साल के अंदर देखा जाए तो अगर यही चीज़ हम मेंटेन करें तो ओवरऑल इनकी EPS जो है अगले साल 4.4 पे जा सकती है, और उससे नेक्स्ट ईयर जो है ये तकरीबन 5.5 पे जा सकती है। ओवरऑल इस टाइम इमेज पाकिस्तान की प्राइस अर्निंग को देखा जाए तो रफली अराउंड 7.6 प्राइस अर्निंग्स पे ये इस टाइम चल रहा है। अगर नेक्स्ट ईयर की जो अर्निंग्स हमने एस्टिमेट की हैं 4.4 को अगर हम 7.6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो शेयर की प्राइस तकरीबन अगले साल 33 का टारगेट बनता है। अगर इस साल को देखा जाए 21 से अगर 33 हम एस्टिमेट देखा जाए तो ये तकरीबन 55% का गेन है। लेकिन अगर उससे नेक्स्ट ईयर को भी अगर हम मद्देनजर रख लें तो शेयर की प्राइस तकरीबन 41 आपकी बनती है। और अगर 41 को अगर हम इस साल के पर्सपेक्टिव से देखें तो तकरीबन इसका गेन जो है 86% बनता है। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट नज़र आ रहे हैं। कंपनी जो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, शेयर की प्राइस ऊपर जाती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन क्या ये कंपनी इस तरीके से सस्टेन कर पाएगी? कोई ऐसे मसले मसाइल तो नहीं आ जाएंगे जिसकी बेस के ऊपर इसको थोड़े से हिट आएगी? सो ओवरऑल अब आप लोगों ने लाजमी बताना है। मेरे तो ये टॉप 25 पिक्स के अंदर फॉर 2025 मौजूद थी, और दिसंबर से लेके अब तक जो है इसने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स ओवरऑल बना दिए। आई थिंक 25% के रिटर्न्स ओवरऑल शायद हो चुके हैं, लेकिन ओवरऑल आगे जो है नेक्स्ट ईयर ये कैसा परफॉर्म करेगी ये अभी देखना है। काफ़ी हद तक मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या अब आप लोगों को लगता है कि ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त सस्टेन कर पाएगी? तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।